Hello friends, how are you all? I hope you all are good. My name is Poonam. Welcome back to our channel English Eco. Friends, today I am going to teach you about past perfect continuous tense. तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, यानी कि जो मैंने प्रेजेंट टेंस आपको कंप्लीट करा दिया है और जो पास्ट के 3 टेंसेस कंप्लीट करा दिए हैं, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि जो कोई काम पास्ट से होता हुआ आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो इसमें कॉन्टीन्यूअस, ये जो शब्द है, वर्ड है कॉन्टीन्यूअस, इसका मतलब है लगातार। तो जो कोई काम लगातार होता हुआ आ रहा है, ठीक है। और सेकंड इसमें क्या होता है, इसमें एक निश्चित टाइम दिया होता है, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको समझाने वाली हूँ सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं पहचान। तो इसकी जो पहचान है, इसमें आता है रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, सेम जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था। अब इसमें छोटा सा डिफरेंस है, क्या है, समय के साथ से आता है। जो ये से है, ये इसमें डिफरेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। क्या है, कोई समय दिया होता है और उसके साथ से होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले देती हूँ कि सीता 1996 से दिल्ली में रह रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1996 जो मैंने एक निश्चित टाइम बताया है, इसके साथ क्या है, से आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है। ये क्या बताता है कि जो ये समय के साथ से आ रहा है, ये बताता है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक इसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखा है, यानी कि इनको भी हम 4 तरह से बनाएंगे सेंटेंसेस। किस तरह से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव का फॉर्मूला। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी है हैड बीन। पास्ट परफेक्ट में हमने क्या यूज़ किया था, सिर्फ हैड यूज़ किया था, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने हैड बीन का यूज़ करना है। साथ ही यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आईएनजी आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब इसमें एक नई चीज़ क्या है, इसमें है सिंस और फॉर और प्लस टाइम, यानी कि सिंस और फॉर में से कोई एक आएगा और उसके साथ हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, ये सारे सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, यहाँ पर सबके साथ हमारा हैड बीन ही यूज़ होगा, ठीक है। मैंने ये टेबल यहाँ पर बनाई है, सबके साथ हमारा हैड बीन यूज़ होगा। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। साथ ही यहाँ पर मैंने सिंस और फॉर लिखा है। तो सिंस और फॉर को हमने कैसे यूज़ करना है, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला वीडियो बताया था, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया है कि सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक बार फिर बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने सिंस लिखा है। सिंस का मतलब होता है कि जब कोई निश्चित टाइम होता है, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जब हमारे पास कोई निश्चित समय दिया होता है, उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि सीता 1996 से दिल्ली में रह रही है। तो जो ये यहाँ पर जो 1996 है, तो वो क्या है, एक निश्चित दिया है हमारे पास कि 1996 से दिल्ली में रह रही, तो वहाँ पर हमारा सिंस यूज़ होगा। यहाँ पर जैसे देखो, नेम ऑफ वीक, कोई वीक का नेम है, ठीक है, मंथ नेम है, ईयर है, स्टेट नेम, स्टेट मीन्स जो हमारी अवस्था होती है, ठीक है, चाइल्डहुड, ठीक है, यंग, ओल्ड, इस टाइप से जब कोई हमारी स्टेट होती है तो वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। येस्टरडे, टुमारो, इस टाइप से, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ठीक है। अब यहाँ पर 1998 है, कोई निश्चित ईयर दिया है,
2 o'clock यानी कि एक निश्चित समय दिया है कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इस टाइप से। और दैट डे यानी कि उस दिन, यानी कि किसी दिन के बारे में अगर एग्जैक्ट बताया है कि उस दिन से ऐसे हो रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमने क्या है, सिंस का यूज़ करना है। इसी तरह से फॉर का है, फॉर का यूज़ करते हैं जब कोई निश्चित यानी कि अनिश्चित टाइम होता है। निश्चित यानी सिंस और अनिश्चित यानी फॉर का यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि जो समय का अंतराल होता है, वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 2 वीक्स। 2 वीक्स कौन से हैं, अब हमें ये पता नहीं है, यानी कि ये अनिश्चित है 2 वीक्स। इसी तरह से 2 मंथ, 2 ईयर्स, 2 मिनट्स, 2 सेकेंड, 2 आवर, तो इस टाइप से अगर दिया है तो ये क्या है, हमारे अनिश्चित टाइम है। जैसे कि मैनी डेज, अब कौन से डे की बात हो रही है जब मैनी डेज बोला है। इसी तरह से मैनी मंथ, मैनी ईयर्स, तो इस तरफ से अगर कोई अनिश्चित समय दिया है तो उसके बारे में, उसके साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर अफर्मेटिव मैंने एक सेंटेंस दिया है, सीता 1996 से इस शहर में रह रही थी, ठीक है। तो 1996 यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक टाइम दिया है और उसके साथ ये से का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इसकी पहचान क्या है, रही थी आ रहा है, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर मैं सिंपल बोलती कि सीता इस शहर में रह रही थी, तो यहाँ पर कोई समय नहीं दिया है, ये क्या है, सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन यहाँ पर समय दिया है तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारी यहाँ पर सीता, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, तो हेल्पिंग वर्ब तो हैड बीन है हमारी, हैड बीन यूज़ होगा। उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी मेन वर्ब होती है, और जो ये क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये है मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ब हमारा ये रहना है, इसके लिए हम यहाँ पर आईएनजी यूज़ करेंगे प्लस आईएनजी, तो लिविंग, लिव मीन्स रहना और उसके साथ आईएनजी आ जाएगा, ठीक है, लिविंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इस शहर में, यानी कि इन दिस सिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या है, सिंस या फिर फॉर। अब यहाँ पर क्या है, मैंने बोला था 1996, यानी कि एक निश्चित समय दिया है, ईयर के लिए बताया है कि उस ईयर से यहाँ पर रह रही है, तो निश्चित के लिए हमने सिंस का यूज़ करना है। अब हमारा टाइम आ जाएगा, से के लिए यहाँ पर हमने सिंस यूज़ किया और टाइम क्या है, 1996, ठीक है। सीता हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1996। इसी तरह सेकंड है, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। अभी ये 2 क्या है हमारे पास, 2 घंटे टाइम दिया है, उसके साथ क्या है, से आ रहा है, तो इस से के लिए हमें क्या यूज़ करना है, पहले हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा पहले आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आई हैड बीन, ठीक है। हैड बीन के बाद यहाँ पर खेलना हमारे मेन वर्ब है, ठीक है, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी आ जाएगा, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, क्रिकेट है, प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर इस से के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस या फॉर। यहाँ पर 2 घंटे दिया है, अब 2 घंटे है तो 2 घंटे में पता नहीं है कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर का यूज़ किया। अब यहाँ पर 2 आवर आ जाएगा, 2 आवर्स, ठीक है। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अगर अब मैं बात करूं कि अगर इसको नेगेटिव हम बनाएं तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, जैसे कि मैं आपको हर बार बताते हुए आ रही हूँ, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव के फॉर्मूले में। सिर्फ नेगेटिव मीन्स नॉट, सिर्फ नॉट यूज़ होता है। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या एक ध्यान रखने वाली बात है, आपको क्या याद रखना है, जो ये हैड है, हैड के बाद हमने बीन का यूज़ किया है, लेकिन नेगेटिव में क्या करना है, नॉट का यूज़ होगा, यानी कि पहले नॉट आएगा उसके बाद हमारा बीन आएगा, हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
सिंस फॉर का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कहाँ पर सिंस आएगा, कहाँ पर फॉर आएगा, ठीक है। अब मैं इसको नेगेटिव बनाती हूँ। सीता 1996 से इस शहर में, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ नहीं रह रही थी, ये नेगेटिव बन गया। अब इसको कैसे करना है, फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। सेम होगा जैसे हमने अफर्मेटिव बनाया था। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, फिर हैड आ जाएगा यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आ रहा है, नॉट भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं। तो नॉट बीन, ठीक है। बाकी सेम आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा दिस सिटी, और सिंस आएगा क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित टाइम है और 1996 टाइम जो हमारा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नॉट, हैड और बीन के बीच में क्या है, नॉट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो इसको नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो मैं 2 घंटे से क्रिकेट, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ नहीं खेल रहा था, तो इसको भी हम बनाएंगे। सब्जेक्ट आ जाएगा, हमारा हैड आ जाएगा, उसके बीन से पहले हमारा नॉट आएगा, नॉट बीन। आई हैड नॉट बीन, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी आ रहा है। प्लेइंग हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, फिर यहाँ पर अनिश्चित समय है 2 घंटे, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है। और क्या है, 2 आवर्स, ठीक है। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हैड और बीन के बीच में नॉट आना है। ये था अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम सबसे पहले इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला देखेंगे। लेकिन इंटेरोगेटिव होता क्या है, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड यहाँ पर आएगा। WH फैमिली के वर्ड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताए हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, हाउ मैनी, ठीक है। इस टाइप से जिनसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्या हमारे WH फैमिली के वर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद हैड आएगा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा पहले, मतलब हैड और बीन, हैड और बीन के बीच में हमारा पहले सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, उसके बाद बीन यूज़ होगा, ठीक है। बाकी सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है सिंस और फॉर, सिंस या फिर फॉर में से कोई एक यूज़ होगा और प्लस टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया है कि क्या सीता 2 साल से अंग्रेजी सीख रही थी, यानी कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या सीता 2 साल से अंग्रेजी सीख रही थी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप यहाँ पर जो ये क्या है, इसके लिए हम यहाँ पर व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हुई आ रही हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम यस या फिर नो में दे रहे हैं। तो जब यस और नो में आंसर देते हैं तो वहाँ पर हम शुरुआत करते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब से, जैसे कि इस क्वेश्चन, इस सेंटेंस में होगा। जैसे कैसे, सबसे पहले हैड आ जाएगा, हैड, ठीक है। फिर हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सीता है, हैड सीता। फिर यहाँ पर बीन आ जाएगा, बीन। अब यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो मेन वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो हमारा सीखना। अब सीखने की इंग्लिश क्या होती है, सीखने को बोलते हैं लर्न, और उसके साथ हमारा लर्निंग यानी कि आईएनजी आ जाएगा, लर्निंग, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अंग्रेजी, ठीक है। हैड सीता बीन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश। अब यहाँ पर सिंस या फिर फॉर, सिंस और फॉर मैंने बोला है कि समय के हिसाब से होगा। यहाँ पर समय है 2 साल से। अब यहाँ पर जो 2 साल है, ये 2 साल क्या है, एक निश्चित समय नहीं है, यानी कि कौन से 2 साल है उसका हमें पता नहीं है। तो इसलिए इस से के लिए हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे, और फिर हमारा 2 years, ठीक है। हैड सीता बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years।
इसी तरह से सेकंड है कि वह सोमवार से हमारे घर क्यों आ रही थी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है यानी कि क्यों, इसका क्वेश्चन पूछने के लिए हमने क्यों का यूज़ किया है। तो ये क्या है, WH फैमिली का वर्ड है हमारा। तो यहाँ पर पहले हम इसको लिख देंगे वाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है वहाँ। अब यहाँ पर रही थी यानी कि किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, तो इसके लिए हम शी लिख देंगे, शी। वाई हैड शी बीन, जो हमने फॉर्मूले में लिखा है। अब यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब है हमारी आना। आने के लिए बोलते हैं कम, और उसके साथ ING आ जाएगा तो कमिंग। ठीक है, वाई हैड शी बीन कमिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे घर, कमिंग आवर होम। अब यहाँ पर सिंस या फॉर, यहाँ पर जो समय दिया है ये है सोमवार। सोमवार यानी कि एक निश्चित समय बताया है कि सोमवार से वो क्या है, हमारे घर क्यों आ रही है। तो जो ये वाला से है इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंस। ठीक है, और सोमवार के लिए मंडे। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये था इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव अगर हमें बनाना है तो किस टाइप से बनाना है। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें भी, आपको सिर्फ अफर्मेटिव में अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद रखना है और नेगेटिव यानी इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव का याद रखना है। अब नेगेटिव में सिर्फ नॉट यूज़ होगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। फॉर्मूला है WH फैमिली का वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो ये हैड और बीन के बीच में हम सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे थे, इसके लिए हमें यहाँ पर नॉट भी यूज़ करना है पहले, यानी कि सब्जेक्ट और नॉट इन दोनों के बीच में आएगा। बाकी फॉर्मूला सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ING है प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस सिंस फॉर है प्लस टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव बनाती हूँ कि क्या सीता 2 साल से अंग्रेजी, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ नहीं सीख रही थी। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन गया। यहाँ पर क्या है, नहीं भी बोला है और क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, तो इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो ये कैसे बनेगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सेम बनेगा, हैड सीता। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर क्या है, नॉट बीन, नॉट आएगा, नॉट बीन। यहाँ पर मेन वर्ब है हमारी लर्निंग, लर्न, इसके साथ ING आ जाएगा। लर्निंग क्या है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर हमारा एक अनिश्चित टाइम है, यहाँ पर 2 साल, इसलिए इस से के लिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है। और टाइम क्या है हमारे पास, 2 years। ठीक है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं था इसमें, बस इसको याद रखना है। इसी तरह से सेकंड है हमारा, वह सोमवार से हमारे घर क्यों नहीं आ रही थी, यानी कि ये भी क्या बन गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर भी हम सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लेंगे जो हमारे पास वाई के लिए यूज़ हो रहा है, क्यों। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैड, सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा शी। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉट बीन आएगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म है कम और उसके साथ ING आ जाएगा, आना यानी कि कमिंग। ऑब्जेक्ट है आवर होम, सिंस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित समय दिया है सोमवार से। ठीक है, सिंस मंडे, यानी कि निश्चित समय क्या है, सोमवार है। ठीक है, तो सिंस मंडे। ये हमारा वाई हैड शी नॉट बीन कमिंग अवर होम सिंस मंडे। ठीक है, ये था हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आई होप कि आपको जो मैंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस वीडियो में बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आप इनको
प्रैक्टिस करना इनकी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।